हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पपी शॉपिंग की, जो मैंने की थी लॉकडाउन में। मैं लॉकडाउन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा पपी मुझे लॉकडाउन में मिला और उस टाइम पे बहुत सारी पेट शॉप्स जो अभी बंद है, तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स हैं उनकी जो हम नहीं ले पा रहे हैं। पर मैंने कुछ चीज़ें अरेंज की थी क्योंकि लॉकडाउन शुरू ही हुआ था, तो कुछ पेट शॉप जो थे वो डिलीवर कर रहे थे और कुछ चीज़ें मेडिकल स्टोर से मिली थी। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे उनके टॉयज़ होते हैं, उनका बेड होता है और उनके खाने के बाउल्स होते हैं जो स्किड फ्री होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं ले पाई हूँ। उसका बेड मैंने घर पे ही अरेंज कर दिया है और खाने के बाउल्स भी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं मिल पाई और ऑनलाइन डिलीवरी भी नहीं हो रही है। बट कुछ चीज़ें थी जो फिर भी ज़रूरी थी और इसलिए मैंने वो अरेंज की है। तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें मैंने ली है। तो जब डेज़ी मेरी पपी मेरे पास आई थी, वो 45 डेज़ की थी। और सबसे पहली चीज़ होती है कि जब पपीज़ 14-15 डेज़ के हो जाते हैं, उसके बाद से उनकी डीवॉर्मिंग शुरू करनी होती है। डीवॉर्मिंग इसलिए होती है ताकि उनके पेट के सारे वर्म्स भी मर जाते हैं, उससे क्लीनिंग होती है। और डीवॉर्मिंग होने से उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, जो वो खाते हैं उनकी डाइट उनको अफेक्ट करने लगती है और उनके हेयर अच्छे हेल्दी शाइनी होते हैं, वो बीमार भी नहीं होते। तो इसलिए डीवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी होता है और उसका एक फ़िक्स टाइमिंग होता है कि हमें कब कब वो डीवॉर्मिंग करनी है और कैसे करनी है। तो डीवॉर्मिंग के लिए सबसे पहले ये है डॉन्टल पपी सिरप। तो क्योंकि छोटे पपीज़ के लिए सिरप होता है और बड़े डॉग्स के लिए होता है टैबलेट, और ये होता है वेट पर डिपेंड करता है। अगर आपके पपी का वेट 1 kg है तो 1 ml देना होता है। ये ऐसे ड्रॉपर में आता है और इसके साथ यहाँ पर लिखा हुआ है ml, कितना ml मार्क किया हुआ है। तो मेरी डेज़ी जो थी उस टाइम पर जब मेरे पास आई थी, वो 2.5 kg मैंने अंदाजे से किया था कि उतनी होगी, तो मैंने 2.5 ml दिया था। और लकीली जब मैं उसको वेट के पास लेके गई तो उसका वेट 2.7 kg निकला कुछ 8 दिन बाद। इसका मतलब वो अमाउंट सही था। और उसके बाद फिर मेरे वेट ने मुझे गाइड किया कि आप 3 ml दे देना उसको नेक्स्ट टाइम पे, तो 15 डेज़ के बाद देना होता है। तो ये डॉन्टल पपी सिरप जो मुझे मेडिकल स्टोर पे मिल गया था। उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है वो होती है आप उसको नहलाना। तो पपीज़ को एटलीस्ट 3 मंथ की एज तक नहलाना रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि वो बीमार हो सकते हैं। और उनको, क्योंकि छोटे बेबीज़ जो होते हैं, आपने देखा होगा कि जो डॉग होती है वो अपने बेबीज़ को लिक करके चाट के क्लीन करती है, तो उनको नहलाना वैसे नहीं होता है। बट फिर भी मैंने उसको नहलाया था 15 दिन में एक बार, वो भी ल्यूक वार्म हल्के से वाटर से, और बहुत क्विक बात दिया था। और उसको फिर उसके बाद मैंने ध्यान रखा कि फ़ैन ऑन ना हो ताकि उसे ठंड ना लगे। उसको अच्छे से टॉवल से ड्राई करके धूप में थोड़ी देर हम खेल रहे थे, तो वैसे मैंने किया था। बट अगर आप नहीं करना चाहते या वैसे नहीं करना भी चाहिए, तो उसके लिए ऑप्शन होता है ड्राई बाथ का। तो पहले मैं आपको शैम्पू बता देती हूँ जो मैं लेके आई हूँ उसके बाथ के लिए, वाटर बाथ के लिए। तो अगर आप कभी मंथ में एक बार एटलीस्ट अगर उसको बाथ देना चाहते हैं 20 डेज़ में, 1 मंथ में, तो आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, तो मुझे जो मिला वो ये था हिमालय का एरिना। ये सारे डॉग्स के लिए होता है। इस पर लिखा हुआ है टिक एंड फ्ली कंट्रोल। उनकी बॉडी पे जो टिक्स होते हैं या अगर कुछ भी इन्फेक्शन, कुछ भी वॉर्म्स जो भी होता है, वो सारा इससे अच्छा क्लीनिंग भी होता है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। तो जो पपी में से स्मेल आती है वो इससे नहीं आती और अच्छी क्लीनिंग हो जाती है और इनकी बॉडी के लिए हार्मफुल, स्किन के लिए हार्मफुल भी नहीं होता। तो इसका प्राइस है 220 रुपीज़ और 200 ml मिला है मुझे 220 रुपीज़ में, विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि ये फॉर्म लेदर बहुत ज़्यादा करता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, छोटे पपी के लिए तो बहुत ज़्यादा दिन चलेगा ये। उसके बाद अब जैसे मैंने कहा कि बात नहीं करनी होती है, तो जब बात नहीं करनी होती है तो फिर हम उन्हें ऐसे तो नहीं रख सकते, क्योंकि वो धूल में खेलते हैं, या धूल में नहीं, वैसे रिकमेंडेड होता है कि जब तक आपके पपी के वैक्सीनेशंस नहीं हो जाते रिक्वायर्ड वाले, तब तक आपको उनको बाहर नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो बाहर जाते हैं, अगर वो कुछ खा लेते हैं तो उनके बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी
बीमारी बहुत जल्दी ठीक नहीं भी होती या फिर उनके लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है। तो बात करते हैं फिर हम ड्राई बाथ की। तो जब आपको फिर पानी से नहीं नहलाना होता है 3 मंथ की एज तक मिनिमम, तो आपको उस टाइम पे उनको क्लीन करने के लिए ड्राई शैम्पूज़ मिलते हैं। ड्राई शैम्पू जो होता है वो आपको बिना पानी के बस उसको हाथ में लेके उनको लगा देना होता है, जिससे उनकी क्लीनिंग भी होती है, सैनिटाइज़ हो जाते हैं वो, और उनकी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि आप नहीं नहलाएंगे बहुत दिन तक तो स्मेल तो आने लगेगी। तो मेरे पास ये 2 है एक्चुअली, ये 2 है। ये मुझे पेट शॉप वाले ने ला के दिया था और ये मुझे मेडिकल स्टोर से मिला था, तो मैंने दोनों ही ले लिए थे। ये मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, सील पैक्ड है, तो इसका मैं बता नहीं सकती, लेकिन ये जो है ये भी हिमालय का है, फ्रेश कोट। तो एक ये है और दूसरा है जो पेट शॉप से मिला था वो ये कोई मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, शायद लोकल ब्रांड है या फिर फेमस भी होगा, तो आई एम नॉट श्योर। ये है 350 रुपीज़ का, और जो हिमालय का है वो है 220 रुपीज़ अगेन। तो इसको आपको कैसे यूज़ करना होता है, इसको आपको सिर्फ ऐसे लेदर करता है, ये सिर्फ फॉर्म होता है, और आपको इसको सिर्फ ऐसे उनकी बॉडी पे लगा देना होता है, और ये लेदर भी करता है, उनकी बॉडी पे अच्छे से स्प्रेड भी होता है, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। तो अभी मैं टॉवल पे क्लीन कर देती हूँ इसको। डेज़ी पे भी कर सकती हूँ, डेज़ी अभी घूम रही है। ओके, वो यहाँ आके बैठ गई है। तो मैं बेड पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं नीचे या ऐसी जगह पे करती तो उसको पता है उसकी चीज़ें हैं और वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है उनको देख के और सब लेके खेलने लगती है। तो ड्राई बाथ के बाद है एक चीज़ है जो आई एम नॉट श्योर कि सब करते हैं नहीं, पर हाँ करना चाहिए, तो वो ऑप्शनल भी कह सकते हैं आप। तो वो मैंने लिया था एक टूथब्रश। तो टूथब्रश एक्चुअली डॉग्स का नहीं है स्पेसिफिक, ये बेबीज़ का है, कोई भी बेबीज़ के लिए। तो मैंने मेडिकल स्टोर से लिया था इसको, बस सिलिकॉन का है ये। यहाँ पर इसके टंग क्लीनर है और यहाँ पर ब्रिसल्स है, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब आप उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं होगा उसके गम्स पे। बस इतना है कि कुछ कचरा या अगर उन्होंने कुछ खाया है वो इसके दांतों में फंसा हुआ है, तो इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है ये बहुत ही प्यारा है और बहुत इजी टू यूज़ है। इसको आपको बस फिंगर पे लगाना है और उसको अच्छे से उसके दांतों को क्लीन कर देना है। तो मैं ये मैं रोज़ नहीं करती, क्योंकि वो घर का खाना खाती है और ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत स्मेल आती है उसके मुंह से, नहीं आती। तो और वो पानी पीती रहती है, तो उसका मुंह क्लीन रहता है। तो मैं जब उसको नहलाती हूँ या ड्राई बाथ कभी 1 इन अ वीक में उसकी ग्रूमिंग अच्छे से करती हूँ, तब मैं ये करती हूँ। बाकी रेस्ट ऑफ द डे मैं सिर्फ ड्राई बाथ करती हूँ उसका। तो इसके बाद आती है चीज़ च्यूइंग के लिए। तो अब उनके जब टीथिंग होती है छोटे बच्चों की, तो उनको बहुत ज़्यादा मन करता है कुछ काटने का, और उस टाइम पे माउथिंग बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। आपके हाथ पैर हर चीज़ जो उनको मिलेगी वो उसको काटना शुरू कर देते हैं। तो उनको बिज़ी रखने के लिए और उनके दांतों को जो फील आता है कुछ बाइट करने का, तो उसके लिए मिलते हैं बोन्स। तो ये मैंने खोला हुआ है, क्योंकि इसमें से डेज़ी को मैंने 3 बोन्स ऑलरेडी दे दिए हैं। हालांकि उसने वो अभी तक उनको पूरी तरीके से उनकी हालत ख़राब नहीं की है। वो अभी भी उसको जब उसका मन करता है तो उनको लेके बैठ जाती है, और जब वो बाइट करती है मुझे, तो मैं उसके मुंह में बोन दे देती हूँ, तो वो बिज़ी हो जाती है और उसको बाइट करती रहती है। तो उसका टाइम पास भी अच्छा होता है और उसकी बाइटिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। तो ये ऐसी बोन्स है, ये रियल बोन्स नहीं है, ये इसमें प्रोटीन होता है, फैट होता है, तो इसमें है ऐसी चीज़ें जो वो खाएगी भी तो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और ये मुझे पैकेट मिला है 520 रुपीज़ का, और ये 1 kg है। इसमें कितने पीसेस एग्जैक्टली मैंने गिने नहीं है, ना तो इस पर लिखा है कि कितने पीसेस है, बट ये 1 kg का मैंने लिया है, और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। और आप देख सकते हैं कुछ ऐसा सा बोन होता है ये, इफ यू कैन सी। तो इसके अंदर जो सारी चीज़ें होती है उनको टेस्ट आता है थोड़ा, और वो च्यू करते हैं, तो उनको बाइटिंग के लिए भी जब मन करता है तो आप उन्हें बोन दे देते हैं। तो ये चीज़ अच्छी होती है। तो मैंने पूरा पैकेट इसलिए ले लिया था क्योंकि उनके पास यही अवेलेबल था,
और दूसरी चीज़ कि अभी लॉकडाउन है तो नॉट श्योर कि और मिलेगा, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मैंने पूरा पैकेट ले लिया क्योंकि 6 मंथ्स की एज तक तो ये बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा टीथिंग होती है इनको, बहुत ज़्यादा बाइट करते हैं, तो ये सारे बोन्स ऐसे यूज़ हो जाएंगे उसके लिए। नेक्स्ट चीज़ है फिर खाना। तो जब तक आपका पपी 3 महीने का, 4 महीने का, वैसे तो आपके वेट के पास आप जाएंगे तो वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे उनकी डाइट पे कि कैसे रखना है। पर जब वो बहुत छोटे होते हैं, जब स्टार्टिंग में इनिशियली उनको उनकी मदर का मिल्क ही चाहिए होता है, तो जब वो मिल्क हटता है, जब उनकी माँ से अलग होते हैं, तब उनको डायरेक्टली हम घर का खाना नहीं दे सकते। तो उस केस में उनके लिए स्टार्टर फूड होता है, जो उनकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है प्रोटीन की या विटामिन्स की, जो भी है वो सारा उस स्टार्टर पपी फूड में कवर होता है। तो एक होता है पेडिग्री पपी, जो मेरे पास मुझे मेडिकल स्टोर से मिला था, तो मैंने वो भी इसको कुछ दिन तक दिया था। बट मुझे ये पता चला, और शायद आपके घर में पपी तो आपको पता होगा, एग्जैक्टली ये वीडियो बिगनर्स के लिए ही है, जो मेरे जैसे जिनके पास पपी आया और वो लॉकडाउन में है और वो चीज़ें अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें लेनी होती है। तो ये है एक रॉयल कैनिन पपी स्टार्टर फूड है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। इसके ऐसे होते हैं छोटे छोटे से, और इनको ये वाटर में, ल्यूकवार्म वाटर में सोक करके देना होता है। तो मैंने ज़्यादा इसको नहीं बोला क्योंकि इसके पीछे पूरी गाइडलाइंस दी हुई है कि आपको किस एज में कितना देना है, दिन में कितनी बार देना है, कितनी क्वांटिटी देना है, तो वो सारा इस पर लिखा हुआ है। और इनकी ग्रोथ के लिए, अच्छे स्किन के लिए, अच्छे शाइनी हेयर के लिए ये बहुत अच्छा होता है, ताकि इनकी हेयर फॉल या स्किन इश्यूज़ ना हो। और फिर मैं जब अपने पपी को वेट के पास लेके गई थी उसके फर्स्ट वैक्सीन के लिए, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इसके साथ साथ अब मैं उसको, जब वो 2-2.5 महीने की हो चुकी है और 3 मंथ्स की होने वाली है, और डेज़ी अभी आना चाहती है वीडियो में शायद, तो होने वाली है, तो घर का खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रोटीन के लिए एग, और उनकी बाकी चीज़ें उनकी बॉडी को सारी मिलनी चाहिए, तो उसके लिए उनको फ्रूट्स जैसे बनाना, एप्पल, वेजिटेबल्स जैसे पम्पकिन, कैरेट, क्यूकम्बर, और भी कई चीज़ें होती हैं। तो ऐसी चीज़ें भी आपको उनके फूड में ऐड करनी होती है, क्योंकि वो छोटे हैं, वो पूरे अच्छे से चबाते नहीं या फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो मैं प्रेफर करती हूँ। अच्छा, तो डेज़ी आना चाहती है, तो ओके, वो सिर्फ खेलना चाहती है, वो आना नहीं चाहती वीडियो में, या मुझे बोल रही है कि कितनी देर हो गई है मेरे साथ खेले। आ जाओ, कम बेबी, से हाय। ओके, शी जस्ट वांट्स टू प्ले, तो अभी उसका सिर्फ खेलने का मन है, तो ये है। और आप इसके गले में जो देख रहे हैं, ये कॉलर भी मैंने पेट शॉप से मंगवा लिया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी घर के आसपास पेट शॉप नहीं है और मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, तो वो चीज़ें हैं। और जैसे आप अभी देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बाइटिंग कर रही है, तो ये टीथिंग की प्रॉब्लम होती है, जिनका मन करता है बहुत बाइट करने का, तो उस टाइम पे आपको करना क्या होता है, इनको बस एक बोन दे देना होता है और वो खुश हो जाएगी, और फिर वो बोन चलाती है, ठीक। तो ये है। और डेज़ी, तो डेज़ी ने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया है एक्चुअली, कि मैं क्या बोल रही थी। टेक दिस। ओके, सो एक्चुअली डेज़ी ने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। मैं बोल रही थी कि जब मैं वेट के पास लगी गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हम ऐसी चीज़ें भी दे सकते हैं, जैसे एग्स, कर्ड राइस, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। सो आपको थोड़ा थोड़ा देना होता है, और मैं प्रीफर करती हूँ कि मैं उसको मैश करके दूँ अच्छे से, और जो कच्ची चीज़ें होती हैं उनको मैं बॉईल करके दूँ, ताकि उसको डाइजेस्ट करने में इजी हो। तो मैं इसको अभी तक स्पिनच, कैरेट, कुकुम्बर, कभी थोड़ा सा वाटरमेलन, बनाना, और आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं देनी होती है, आपको क्वांटिटी का, डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओवर फीडिंग भी नहीं करनी है और कम भी नहीं खिलाना है, टाइमिंग भी फिक्स होनी चाहिए। एवरी आफ्टर 4 आवर्स आपको उनको खिलाना ही होता है। और बाकी जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, उनका टाइमिंग फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है, तो आपके वेट आपको वो अच्छे से सजेस्ट कर सकते हैं उसके वेट और हेल्थ कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि उसको क्या खिलाना है और क्या नहीं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं शेयर करना चाहती थी, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और बहुत सारी
नीड्स होती है इनकी, बट वो सारी नहीं मिल पाई। तो जितना ये स्टार्टर किट था जिससे उसकी सारी चीज़ें मैनेज हो गई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको डेज़ी की वीडियोस देखना पसंद है तो मैंने उसकी एक चैनल स्टार्ट किया है। अभी ज़्यादा नहीं, 1-2 वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपको पसंद आता है तो मैं उस पर रेगुलर वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कौन सा लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।